Good morning, friend. Today is 20 September 2021. I am going to discuss some very important questions which are very important for your exam point of view. Without wasting your time, I am going to discuss my first question. हाल ही में वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। 14 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वन ग्राम पंचायत वन डीजीपे सखी योजना लॉन्च किया है। डीजीपे का उद्देश्य होता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना। इस योजना में जो मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है, इसमें स्वयं सहायता समूह की 80 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसीलिए इस योजना का नाम वन ग्राम पंचायत वन डीजीपे सखी योजना रखा गया है। अब हम एक और योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। 19 सितंबर 2001 को गोवा सरकार ने सरकार तुमच्या दारी योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने दो योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस देश में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है इटली। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इटली में आयोजित G20 की कृषि मंत्रियों की बैठक में 4 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्चुअल शामिल हुए। मतलब कि ये वर्चुअल शामिल हुए हैं, ये इटली गए नहीं थे। इस बैठक में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में डिजिटल कृषि, कृषि जलवायु, स्मार्ट प्रौद्योगिकी, कुशल जल उपयोग, जैविक अनुकूल किस्मों की गुणवत्ता आदि जैसे कृषि विषयों की चर्चा की। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस राज्य की सिरारखोंग मिर्च और तमेलोंग संतरा को भौगोलिक सूचकांक GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। भौगोलिक सूचकांक एक प्रकार का लेबल होता है जो किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान के रूप में दी जाती है। GI टैग इसकी स्थापना जो है वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत हुई थी और यह जो टैग था 2003 में लागू हुआ था। और वर्ष 2004 को दार्जिलिंग चाय को पहली बार GI टैग मिला था। तो भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहला जो GI टैग था वो 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 18 सितंबर। अब हम इसके कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करें। 18 सितंबर 2021 को विश्व भर में वर्ल्ड बाम्बू डे मनाया जाता है। बांस के फ़ायदे के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने तथा रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व बांस संगठन ने 18 सितंबर 2009 को बैंकॉक में पहली बार विश्व बांस दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस बार जो इसकी थीम है वो है प्लांट बाम्बू, मतलब बांस के पौधे लगाएं। अब जो है हम एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 18 सितंबर को मनाया गया वो है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। यह दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है जो इस बार 18 सितंबर को पड़ा था। अब जो है अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने 70 सशक्त विकास लक्ष्यों के लिए एक अभियंता के रूप में चुना है? तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी। अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट को समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने विकास लक्ष्यों के लिए एक अभियंता के रूप में कैलाश सत्यार्थी को चुना है। अब जो है हम कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। कैलाश सत्यार्थी जो हैं एक तरह से महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल
अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर है। उन्होंने भारतीय बाल अधिकार और बाल श्रम के विरुद्ध बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। साथ ही साथ विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी ये कार्य कर चुके हैं। कल्याण सत्यार्थी को इसी कार्य के लिए 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यह पुरस्कार उन्हें सम्मिलित रूप से पाकिस्तान की महिला शिक्षित कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। अब जो है अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल CBDT ने किस वर्ग के लिए स्पष्ट किया है कि बैंक जमा पर मिले ब्याज पर कोई TDS लागू नहीं किया। तो इसका जो है सही आंसर है अनुसूचित जनजाति। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। CBDT ने अनुसूचित जनजाति के बैंक जमा राशि पर मिले ब्याज पर कोई TDS लागू नहीं किया है। अब TDS का जो फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब सोर्स पर टैक्स कटौती। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसके जो अध्यक्ष हैं वो GB महापात्र हैं। इनकी नियुक्ति अभी जो है सितंबर माह में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो इसमें हमारा सही जो आंसर है वो है चरणजीत सिंह चन्नी। अब जो है इनके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनेंगे। हो सकता है वो आज शपथ भी लें। अब जो है ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। और अब जो है पंजाब के बारे में हम और फैक्ट डिस्कस करेंगे। पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो बनवाली राय पुरोहित है, इनकी भी नियुक्ति जल्दी हुई है। और जो चीफ जस्टिस हैं वो रवि शंकर झा हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पंजाब और हरियाणा के एक ही चीफ जस्टिस होते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए किस देश से समझौता किया है। तो इसमें हमारा सही आंसर है फ्रांस। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। भारतीय वायुसेना ने 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 युद्ध लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस से समझौता किया है। भारतीय वायुसेना ने दसाल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान के अधिग्रहण के साथ अपने लड़ाकू बेड़ों को और मजबूत करने के लिए फ्रांस से यह समझौता किया है। अब जो है इसके आ जाने से जो है हमारे देश की जो सैन्य ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये जो मिराज 2000 जो विमान है इसने कारगिल युद्ध और जैश के आतंकी ठिकानों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। सही आंसर है नीति आयोग। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर राजेश्वर राय द्वारा जारी किया गया है। ये तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब ये रिपोर्ट जो है ये सुझाव देता है कि प्रत्येक शहर को 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ शहर बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। अब जो है नीति आयोग के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 1915 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है 3। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। 16 सितंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पूर्वोत्तर राज्यों में 3 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों का उद्घाटन किया है। इन केंद्रों में एक केंद्र जो है वो मणिपुर में है स्थापित किया है तथा इसमें असम के 2 केंद्र शामिल हैं और इन केंद्रों की स्थापना के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की दर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत ही पहला क्वेश्चन है IIT मुंबई ने हिंदी दिवस के अवसर पर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
और दूसरा हमारा क्वेश्चन है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया। तो अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon so that you can get my all notification in right time and please support my channel. धन्यवाद।